हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, हम हिंदी माध्यम में क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो एक एक करके समाप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। बच्चों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, हम एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी किया करें कि हाँ सर समझ में आ गया, या ऐसा कुछ भी जो आपको समझ में आए कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए बच्चों, हम आज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। देखिए बच्चों, ये 2018 में, 17 में, 15 में, 14 में और 12 में ये प्रश्न पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो ऐसे ही सारे बोर्डों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको समझ लीजिए। बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट, क्या है ये टॉपिक, मतलब इसमें क्या समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूं, उसको समझ लीजिए। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने आवेशों के बारे में पढ़ा है कि प्लस प्लस आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। निगेटिव निगेटिव आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, यह आपको बताया गया है। बच्चों, जैसे आपको यह पता होगा कि अगर कोई भी, मान लीजिए कि पानी कहीं बह रहा है, इधर की तरफ पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। पहले समझ लीजिए, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं इसको समझाने के लिए आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इधर की तरफ पानी क्या कह रहा है, बह रहा है, और आप कागज का नाव बनाया है। मान लीजिए यहाँ पे आपकी एक कागज की नाव है और पानी इधर की तरफ बह रहा है, आप उस पर रख देंगे तो ये कागज की नाव किधर चली जाएगी, जिधर पानी बह रहा होता है उधर की तरफ ये कागज की नाव आपकी क्या हो जाएगी, बह जाएगी। मतलब जिधर इधर इस पे किस पे फोर्स लगेगा, जिधर की तरफ पानी बह रहा है उधर की तरफ बल लगेगा और उधर उसको बहा ले जाएगा। बच्चों, उसी तरह से मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ये एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, मतलब कि बच्चों एक बार आपसे पूछा जाए कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा इधर की तरफ है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा इधर की तरफ है। अगर इसमें केवल एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज रख दे, ये हम एक सिंगल जो हमारा धनात्मक आवेश रख दिया जाए, तो जैसे ये पानी इधर की तरफ बह रहा है वैसे ही वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ बह रहा है। इसका मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ बह रहा है। अब ये जो पॉजिटिव जो आपका आवेश है, जो धनात्मक चार्ज है, ये किधर की तरफ बहेगा, इसके इधर चला जाएगा कि इधर चला जाएगा। तो बच्चों, आपको जो वैद्युत बल रेखाओं का ये गुण बताया जा रहा था उसमें बताया गया कि जिधर की तरफ इनका डायरेक्शन होता है उधर की तरफ ही पॉजिटिव चार्ज पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अगर वो बात वहां पर ना समझ में आई हो तो यहां पर आप समझ सकते हैं। आपको जैसा पता है बच्चों कि अगर कोई पॉजिटिव आवेश है, अगर निगेटिव आवेश है यहां पर, तो यहां से निकलने वाला वैद्युत जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो किधर की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव पे जाके क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से जाएंगी, यहां पे क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो अगर ये भी वैद्युत बल रेखाएं हैं तो आप समझ लीजिएगा कहीं भी कोई भी वैद्युत बल रेखा बनी हुई है तो जिधर की तरफ तीर है उधर की तरफ क्या है, निगेटिव आवेश होगा। और जिधर की तरफ तीर नहीं है उधर की तरफ, जहां से वैद्युत बल देखिए इधर की तरफ तीर नहीं है तो ये पॉजिटिव आवेश को इंडिकेट कर रहा है, और ये जिधर की तरफ तीर है उधर की तरफ निगेटिव आवेश को वो इंडिकेट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव आवेश है। तो अब बच्चों आप देख लीजिए कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं बनी है, अगर पॉजिटिव आवेश रखने से पहले हम देख रहे हैं तो ये जो तीर नहीं है वो किसको इंडिकेट कर रहा है कि इधर बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है और इधर बहुत बड़ा कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया गया है। बच्चों, अगर पूछा जाए इसमें कि अगर कोई पॉजिटिव आवेश अगर इसमें हम रख दें तो ये किधर की तरफ इसमें बल लगेगा, तो ये पॉजिटिव को क्या करता है, रिपल करता है, कहता भैया हमारे पास से तुम चले जाओ। तो ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, भाग जाओ हमारे पास से, तुम रहो मत मेरे पास। ठीक है, और ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको, ये नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, कहेगा कि आ जाओ मेरे पास। तो ये नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, दूर भेजेगा। तो दोनों मिलकर इस पे जब बल लगाएंगे वो किधर की तरफ लगाएंगे, तो जिधर की तरफ वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है उधर की तरफ पॉजिटिव आवेश क्या हो जाता है, फ्लो कर जाता है, उधर की तरफ ही इस पे क्या लगता है बच्चों, बल लगता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस पर कोई पॉजिटिव आवेश आप फेंक दे तो वो पॉजिटिव आवेश वहीं पर जाकर रुक जाएगा कि
जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उधर की तरफ वो उस पर बल लगने लगेगा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लगने लगेगा। तो ये आप क्या कहेंगे बच्चों कि जिधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र है उधर की तरफ उस पर क्या लगने लगेगा, बल लगने लगेगा। दूसरी चीज, अगर वैसे ही अगर इस पर कोई निगेटिव आवेश फेंका जाए बच्चों, तो देखिए निगेटिव वाला अब इसको कहेगा कि निगेटिव निगेटिव वो क्या करेगा, रिपल करेगा। ये निगेटिव है, इसको कहेगा तुम इधर की तरफ जाओ, तो ये इस पे बल लगाएगा निगेटिव वाला। और पॉजिटिव वाला कहेगा कि मेरे पास आ जाओ। तो अगर कोई निगेटिव आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में फेंका जाए तो ये जो निगेटिव आवेश है ये वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। इस पे जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर निगेटिव आवेश है तो जिधर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है उधर की तरफ वो नहीं जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो इन दो चीजों को तो आप बच्चों समझ गए कि अगर कोई पॉजिटिव आवेश इसके अंदर फेंका जाए तो उस पर किधर की तरफ बल लगेगा, अगर कोई निगेटिव आवेश उससे फेंका जाए तो उस पर किधर की तरफ बल लगेगा। अगर कोई एक समान, अब तो आपको अगला जो टॉपिक है वो ये है कि अगर इसी में कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र हो और इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, यहां पे निगेटिव चार्ज रख दिया जाए और यहां पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, तब क्या होगा बच्चों, यहां पे माइनस क्यू चार्ज और यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा जाएगा। तब इस पे बल किधर की तरफ लगेगा, ये किधर की तरफ जाएगा, ये आपको जानना है। तो बच्चों अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो जितना इस निगेटिव को जितना फोर्स से पॉजिटिव वाला अपनी तरफ खींचेगा उतना इस पॉजिटिव को ये निगेटिव वाला अपनी तरफ खींचेगा। मतलब कि जितना ये पॉजिटिव इसको अपने तरफ बल लगाएगा उतना ही ये निगेटिव इसको अपने तरफ बल लगाएगा। और मान लीजिए कि इधर कोई ऑब्जेक्ट है, इधर की तरफ 2 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर की तरफ भी 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इस पे लगने वाला जो नेट बल होगा, जो इस पे तुल्य बल होगा, इस पे लगने वाला वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इस डायरेक्शन में अगर कोई इस पे वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए इसके अंदर, तो उस पे लगने वाला बल क्या हो जाता है, जो नेट बल है बच्चों वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 3 बात याद रखिएगा आप लोग कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसमें पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो किधर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा की तरफ क्या हो जाएगा, वो मूव कर जाएगा। अगर उसमें कोई निगेटिव आवेश रखेंगे तो वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। अगर उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दे तो उस पे कोई नेट बल नहीं लगेगा, जहां रखेंगे वहीं पे वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इसके अलावा और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है जो इसमें हमें पढ़ना है, तो उस चीज को देख लीजिए बच्चों कि अगर इसको मान लीजिए कि अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको किसी एंगल पे वैद्युत क्षेत्र से किसी एंगल पर पॉजिटिव चार्ज यहां पर निगेटिव चार्ज यहां पे रख दिया जाए, तब इसमें कोई मोशन होगा कि नहीं होगा, तो होगा बच्चों। ये पॉजिटिव आवेश को निगेटिव वाले अपनी तरफ खींचेंगे और इस निगेटिव आवेश को पॉजिटिव वाले अपनी तरफ खींचेंगे। तो अगर एक बल यहां लग रहा है, एक बल यहां लग रहा है, तो आप जानते हैं कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे 2 बराबर तथा विपरीत बल लग रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है बच्चों। यहां पे ये देखिए, ये हमारी कॉपी है, एक बल हम इधर की तरफ लगा, एक बल इधर की तरफ लगा, इधर इसको इधर की तरफ ले जाए और इस दूसरे वाले सिरे पे अपनी तरफ खींचे, तो ये क्या करने लगेगा, ऐसे रोटेट करने लगेगा बच्चों, ऐसे क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। इसमें बल युग्म का आघूर्ण प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों, इसको हम टॉर्क कहते हैं। इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा और टॉर्क से ही कोई चीज क्या करता है, रोटेट करता है। आप जो अपना दरवाजा होता है उसको खोलते हैं तो उस पर क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, बल युग्म का आघूर्ण प्रोड्यूस होता है बच्चों, इसलिए वो क्या करने लगता है, ऐसे घूमने लगता है। तो वही चीज इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। आप देखिए एक बल इस पे, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे, वैद्युत द्विध्रुव पे एक बल इधर की तरफ लगने लगेगा और एक बल इधर की तरफ लगने लगेगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे इसमें रोटेट करेगा। रोटेट बच्चों जब ये रोटेट करने लगेगा तो इसमें बल युग्म का आघूर्ण प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण। अब बल युग्म का आघूर्ण यही आपको निकालना है कि अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, इसमें कोई डायपोल किसी एंगल पर रखा गया है, किसी कोण पर रखा गया है, तो इसमें कितना बल युग्म का आघूर्ण प्रोड्यूस होगा बच्चों, वही चीज आपको इसमें इस टॉपिक में जाननी है। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, 5 मिनट का ये टॉपिक है, इसको हम समाप्त करते हैं। इसके पहले ये सब जो चीज अभी आपको बताई गई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसको आप समझे रहेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। बच्चों मान लीजिए कि एक समान ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है और इसमें किसी थीटा एंगल पे ये कोई हमारा एक क्या है, डाइपोल है और यहां पे माइनस क्यू आवेश है और यहां पे प्लस क्यू आवेश है। और वैद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री पे रखा गया बच्चों, मान लीजिए कि ये थोड़ा सा और इसको ऊपर बढ़ा लिया जाए,
इसको थोड़ा सा और नीचे कर दिया जाए, यहां पे ये माइनस क्यू आवेश है, यहां पे प्लस क्यू आवेश है, ठीक है बच्चों। और ये थीटा डिग्री पर रखा गया है, इससे कितना एंगल पर रखा गया है, देखिए आप थीटा डिग्री कैसे लगेंगे, जो इसमें देखिए, इसमें जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होता है बच्चों, इस पी का डायरेक्शन जो होता है, पी क्या होता है, पी आपको बताया गया था 2QA, इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ई का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना बच्चों, थीटा बना, थीटा बना। अब आपको ये जानना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इधर की तरफ अगर ये वैद्युत क्षेत्र है तो अभी समझाया, तो अगर जहां से ये रेखाएं स्टार्ट होती है, बल रेखाएं, वो किसको बताता है, पॉजिटिव आवेश को, और जहां पे जाकर समाप्त होती है वो किसको बताता है, नेगेटिव आवेश को। तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर ये आपका पॉजिटिव आवेश है बच्चों, अगर ये आपका पॉजिटिव आवेश है तो इस पे एक बल लगेगा, किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। इस F प्लस क्यू पर जो बल लगेगा, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। और माइनस क्यू आवेश पे जो लगने वाला बल लगेगा बच्चों, किधर की तरफ लगेगा, फोर्स माइनस क्यू। जितना इधर की तरफ बल लगेगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र बच्चों। ये कैसा वैद्युत क्षेत्र है, जो जिसमें ये रखा द्विध्रुव जो रखा गया है वो थीटा डिग्री पर आपका रखा गया है। तो इस पे इधर की तरफ जितना बल लग रहा है उतना ही इधर की तरफ लग रहा है। तो इस पे लगने वाला लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल, नेट बल लिखेंगे, तुल्य बल कितना हो जाएगा बच्चों, F प्लस क्यू उधर लग रहा है और ये F माइनस क्यू इधर लग रहा है। माइनस में क्या हो जाएगा, F माइनस क्यू, प्लस क्यू पर लगने वाला बल इधर की तरफ, माइनस क्यू पर लगने वाला बल इधर की तरफ। दोनों बराबर और विपरीत है, दोनों कट जाएंगे। तो इस पे जो लगने वाला नेट बल होता है वो कितना हो जाता है बच्चों, जीरो। अभी आपको समझाया कि जितना बल इधर की तरफ लगेगा उतना ही बल इधर की तरफ लगेगा। तो अगर कोई पूछे कि एक समान वायु क्षेत्र में अगर कोई बल वैद्युत द्विध्रुव आप रखे हैं तो उस पर कितना नेट बल लगेगा, तो नेट बल क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो नेट बल कितना हो जाएगा, जीरो। अब आपको यह जानना है कि इस पे ये जब एक बल इधर की तरफ लग रहा है, दूसरा बल इधर की तरफ, बराबर और विपरीत बल लगेंगे तो इसमें बल युग्म का आघूर्ण प्रोड्यूस होगा। तो बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, इसका पहले आप देख लीजिए परिभाषा क्या होता है। बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है बच्चों, इसका डेफिनेशन होता है बल गुणे बल, बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत इधर लिख दे रहे हैं, लंबवत दूरी। क्या होता है बच्चों, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है कि आप जानते हैं अगर एक बल इधर की तरफ लग रहा है, दूसरा बल इधर की तरफ लग रहा है, तो इसमें से एक कोई बल ले लेंगे F इंटू इन दोनों बलों की क्रिया रेखा। क्रिया रेखा क्या होगा, ये बल इधर की तरफ लग रहा है तो इसकी क्रिया रेखा ये हो जाएगी। इसके डायरेक्शन में कोई लाइन खींच दीजिए, उसकी क्रिया रेखा हो जाएगी। ये इधर की तरफ लग रहा है तो इसकी क्रिया रेखा किधर की तरफ हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो दोनों के बीच का, अब मान लीजिए इधर की तरफ P लग रहा है और इसका जो टोटल लेंथ होता है बच्चों, चलिए P के तो हम दिखा लेंगे अब इसके ऊपर, इसका जो टोटल लेंथ होता है डायपोल का हमने कितना माना था, 2 इंटू 2A माना था, 2A माना था। ये आपका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा है वो किधर की तरफ है, P का इधर की तरफ है, ठीक है। ये इसकी टोटल लंबाई क्या है, 2A है और ये थीटा डिग्री पर रखी गई है। और एक बल इस पे किधर की तरफ लग रहा है, एक बल निगेटिव आवेश पे किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। तो इसकी जो क्रिया रेखा हो जाएगी वो ये हो जाएगी। और इस पे जो बल लग रहा है इस पॉजिटिव आवेश पर, वो ये पॉजिटिव आवेश ना है तो इस पे इधर की तरफ लग रहा है F प्लस क्यू। तो इसकी क्रिया रेखा कहां हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इसकी क्रिया रेखा। तो दोनों की क्रिया रेखा क्या हो जाएगी, बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, इस बल की क्रिया रेखा ये, इस बल की क्रिया रेखा ये, दोनों के बीच की दूरी यही तो हो जाएगी, यही तो लंबवत दूरी होगी। इस पर 90 डिग्री का डाल दीजिए, एक परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का,
आपने एक परपेंडिकुलर डाला तो यही बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी हो जाएगी। बच्चों अगर ये बिंदु ए हो, ये बिंदु ए हो, ये बिंदु बी हो और ये बिंदु मान लीजिए कोई आपका सी हो, ये बिंदु आपका सी हो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो सारी जो वैद्युत बल रेखाएं वो एक दूसरे के पैरेलल, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में मान लीजिए कि ये जो वैद्युत बल आघूर्ण होता है उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, इसको हम टाउ कहते हैं। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल, और इनटू में बल गुणे, अब यही तो बीसी ही तो आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है, बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है। बच्चों देखिए बस ये लाइन समझ गए तो बस आपका ये जो आपका डेरिवेशन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो एफ इंटू क्या हो जाएगा, बीसी। अब इस बीसी को निकालना है तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ऐसे बना लीजिए, एबीसी में क्या लिखेंगे बच्चों, अब देखिए हमें ये निकालना है और ये पता है, ये आपको देखिए कर्ण पता है और आपको ये निकालना है, क्या निकालना है आपको, इस परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब इसका लंब निकालना है, आधार नहीं निकालना है, क्या निकालना है, इस पर डाला गया लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन कौन देता है बच्चों, साइन थीटा देता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, आप जानते हैं, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपको निकालना है बीसी, लंब इसका कितना हो जाएगा, बीसी, और बटे में कर्ण कितना है बच्चों, देखिए कर्ण की लंबाई कितनी है, 2a है, कितनी है, 2a है। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, BC बराबर आपका हो जाएगा, देखिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। और BC इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2a साइन थीटा। और इसके साथ ही ये तो आपको एक चीज मिला, ये इक्वेशन नंबर 1 में एक चीज मिला। और दूसरी चीज बच्चों क्या होती है, थोड़ा इसको ध्यान समझिए। हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो क्या होती है, E बराबर आपको बताया गया था कि फोर्स बटे में आवेश होता है, जिस आवेश पे वो बल लग रहा है। तो फोर्स बटे में क्या होता है, आवेश होता है। तो यहां पे अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है तो F और Q पता होना चाहिए। तो देखिए ये प्लस Q आवेश है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, वही माइनस Q आवेश है, केवल परिमाण यहां पे हम लेंगे। तो अगर परिमाण लेंगे यहां पर तो आप देख सकते हैं, और यहां पे देखिए बल बराबर, इसमें F लिखना है ना, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए Q इंटू E, यहां से बल बराबर अगर लिखेंगे तो Q इंटू क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। तो Q इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ये बल बराबर Q इंटू E हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा यहां से क्या हो जाएगा, 3। बस अब हमारा काम क्या हो गया, समाप्त हो गया बच्चों। यहां पे बस इसका डेरिवेशन हो ही गया है, तो आप देख लीजिए। अब इस F की वैल्यू यहां रख दीजिए और आप BC की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से कितना हो जाएगा बच्चों, अब इस टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बल युग्म का आघूर्ण टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बल की वैल्यू यहां रख दीजिए Q इंटू E, इंटू में इस BC के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब बच्चों देखिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू आप लिख लेंगे। तो आप देखिए हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2qa होता है। तो इसको भी इसमें इन्वॉल्व कराना है बच्चों। तो 2qa कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो ये 2a यहां पे Q है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो 2qa इंटू E इंटू साइन थीटा। तो बच्चों इस टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, 2qa को हम P लिख सकते हैं, 2qa को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो PE साइन थीटा। अब एक चीज और समझना है बच्चों आपको कि अगर कोई कहीं लिखा गया है कोई दो वेक्टर A क्रॉस B, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, AB साइन थीटा हो जाता है। तो अगर कहीं AB साइन थीटा, ये भी
सदिश है, ये भी सदिश है। अगर दोनों सदिश हो और उसके साथ एक साथ में क्या लगा है, साइन थीटा लगा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। वैसे ही बच्चों हम यहाँ टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको वेक्टर रूप देना चाहें, ये वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, तो इसकी वैल्यू, इसका जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, सदिश फॉर्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पी। ये भी एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र भी एक आपका सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्रॉस में ई। तो यही आपका डेरिवेशन होता है बच्चों, P क्रॉस में E। तो अगर कोई एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई आप ये वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तो इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण का जो फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू P क्रॉस E हो जाता है बच्चों। तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। हाँ तो बच्चों आपने अब इसको नोट कर लिया होगा। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। इस पे जनरली क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, नीट आईआईटी और यूपी बोर्ड में भी अब तो पूछ रहा है, बहुत ही मतलब कि दिमाग वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, दिमाग लगाने वाला। तो आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको कुछ इस पे इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। पहले तो इस पे जो लगने वाला नेट बल अभी निकाला गया था वो 0 होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो उस पे नेट बल कितना लगता है, तो 0 लगता है। अब आपको बच्चों यहां से कुछ चीजें देख लेनी है। देखिए ये टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, इसको समझिए बच्चों। ये जो थीटा है वो किसके किसके बीच का एंगल है। ये जो वैद्युत क्षेत्र, ये देखिए थीटा यही तो बना है, ये जो वैद्युत क्षेत्र ई है इसके, और ये जो पी है इसके, मान लीजिए इधर की तरफ इसका नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ पी का डायरेक्शन होता है, तो इस पी मान लीजिए ये पी इधर की तरफ हो जाएगा, ये पी किधर की तरफ, इधर की तरफ होगा। तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, पी तथा ई के बीच का एंगल है। ठीक है, तो पी तथा ई के बीच का ये एंगल है। तो अगर ये बदले, मतलब कि अगर इसको 0 कर दें तो क्या होगा, आपका जो बल युग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, 180 कर दें तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री कर दें तो कितना हो जाएगा, और उस स्थिति को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। तो पहला इसमें जो केस फर्स्ट है, जो केस इसमें आप फर्स्ट लिख लीजिए, केस फर्स्ट। तो इसमें अगर ये जो थीटा है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए, मतलब पी और ई के बीच का एंगल कितना हो जाए बच्चों, 0 हो जाए। तो टाउ कितना हो जाएगा बच्चों, पी ई साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है, तो इस पर लगने वाला जो टाउ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों जब बिल्कुल ये बल अभी ऊपर है और यहां पे क्या है, ये बल नीचे लग रहा है, तब तक तो ये घूमेगा। लेकिन मैं कहूं कि ये कोई आपका डाइपोल है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश ये है, तो इस पे एक बल इधर की तरफ लगेगा और एक बल इधर की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो क्या कहेंगे, हिलेगा डुलेगा, क्या नहीं हिलेगा डुलेगा। तो इस पे कोई अभी रोटेशन ही नहीं होगा। इस कब रोटेशन होगा, जब टेढ़ा रहता है, एक बल इधर से खींचा जाता है, इधर से खींचा जाता है। जैसे ये टेढ़ा है, यहाँ पे थीटा डिग्री पे है, तो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। क्रिया रेखा, दोनों की क्रिया रेखा एक ही पर नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है। और अगर ये दूरी रहेगा, अभी आपने पढ़ा टाउ इक्वल्स टू क्या पढ़ा, फोर्स इंटू बीसी, अभी आपने देखा यही क्रिया रेखा। अगर इसको सीधा कर देंगे, इसको बिल्कुल ऐसे सीधा कर देंगे, तो ये क्रिया रेखा के बीच जो बीसी डिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टाउ इस पे क्या हो जाएगा, 0। और इस केस में जब 0 है तो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करेंगे बच्चों ना। मान लीजिए इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब, मान लीजिए कि जब ये ऐसे हो गया, अब इसको थोड़ा सा ऊपर भी लेकर जाएंगे ना इस तरह से, यहाँ पर पॉजिटिव आवेश को, यहाँ पर नेगेटिव आवेश को, और अपने बल से आप ऐसे डिस्टर्ब कर दिए। अब छोड़ेंगे ना तो फिर से ये जो नेगेटिव आवेश है इसको अपनी तरफ खींच लेगा, पॉजिटिव वाला इसको अपनी तरफ खींच लेगा, फिर से सीधा कर देगा। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद फिर से ये अपने स्थिति में आ जाए, तो इस प्रकार का ये संतुलन की स्थिति कहा जाएगा। और इस प्रकार का जो संतुलन का स्थिति होता है इसको अस्थायी संतुलन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अस्थाई। मतलब कि जब इस तरह से ये पॉजिटिव इधर की तरफ हो, जिधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाई गई है, नेगेटिव इधर की तरफ हो, तो ये इस केस में जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है वो अस्थाई संतुलन की अवस्था में होता है। तो ये क्या होता है, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव अस्थाई संतुलन की अवस्था में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अवस्था में होगा।
कब होगा याद रखिएगा, जब P और E के बीच मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। E के ये जो P आपका है ना बिल्कुल E के जैसे के डायरेक्शन में हो जाए, ये P इसके ऊपर आ जाए ऐसे, तो उस केस में जो आपका द्विध्रुव होता है वो क्या होता है, अस्थाई संतुलन की अवस्था में होता है। इसका अपोजिट केस दूसरा होता है। पूछा जाता है कि अस्थाई संतुलन तथा अस्थाई संतुलन की व्याख्या कीजिए, तो आप कर सकते हैं। मैं तो इतना सारा आपको समझाया, बस इतना ही लिखना है। अगर दोनों के बीच का जो कोण थीटा है वो 0 हो जाए तो ये किस में हो जाएगा, अस्थाई संतुलन में हो जाएगा। अब दूसरा जो केस है, अगर थीटा बराबर 180 हो जाए, कहने का मतलब यह है कि इस P को इधर की तरफ ना लाकर इसको पूरा रोटेट ऐसे कर दिया जाए, मतलब कि इस निगेटिव आवेश को, ये जो पहले निगेटिव इधर था, अब निगेटिव को इधर कर दिया जाए, निगेटिव आवेश को इधर की तरफ कर दिया जाए और पॉजिटिव आवेश को इधर की तरफ कर दिया जाए। तो अब P इधर की तरफ हो जाएगा बच्चों, P इधर की तरफ हो जाएगा और आपका E का डायरेक्शन उधर की तरफ ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इस केस में भी टाउ जो होगा वो कितना हो जाएगा, PE sin 180, और इसका जो मान होता है इस केस में भी 0 होता है, तो इस केस में भी 0 आएगा। बल युग्म का जो यहां पे आघूर्ण इस केस में भी 0 होगा, इस केस में भी संतुलन की अवस्था में होगा, इस केस में भी संतुलन की अवस्था में होगा, लेकिन इसको क्या कहेंगे, अस्थाई संतुलन। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसको डिस्टर्ब करें, इस मतलब कि इसको ऐसे थोड़ा सा भी कर दें, यहां पॉजिटिव आवेश को कर दें, यहां नेगेटिव आवेश को, तो ये वाला नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींच लेगा और ये वाला पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो फिर से अपने वापस उस पोजीशन में नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, एकदम नाच कर ये पॉजिटिव वाला इधर चला जाएगा और नेगेटिव वाला इधर चला आएगा, तो इसकी ओरिएंटेशन ही बदल जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि ये इस केस में तो है बिल्कुल इसके स्ट्रेट लाइन में रखा गया है, तो ये संतुलन में तो है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। इसलिए इस संतुलन को कहा जाता है अस्थाई। मतलब कि कोई चीज मतलब कि मोमेंटरी हो, बहुत कम समय के लिए, तो उसको कहा जाता है ना अस्थाई। अस्थाई मतलब सब हमेशा के लिए वो हो। तो मान लीजिए कि अगर इसको जब थीटा 0 है तो उस समय थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर रहा है तो वो फिर से अपने वापस उस पोजीशन में आ जा रहा है, और ये 180 हो जा रहा है तो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर रहा है तो ये फिर से क्या हो जा रहा है, बिल्कुल अपने ओरिएंटेशन को ही बदल दे रहा है। तो पहले वाला अस्थाई संतुलन ये क्या हो जाएगा, अस्थाई संतुलन। तो इस स्थिति में द्विध्रुव, इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थाई संतुलन में होगा, अस्थाई संतुलन में होगा। अब बच्चों इस पे मैक्सिमम ये जो बल युग्म का आघूर्ण है वो अधिकतम कब लगेगा, एक स्थिति बस है लास्ट, उसके बाद से ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करके लिख लिया आप लोग। इसकी थर्ड स्थिति क्या बनेगी बच्चों, ध्यान से देखिए। थर्ड स्थिति ये बनेगी आपकी कि अगर थीटा ये कितना हो, ये थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो sin 90 का मान मैक्सिमम होता है, तो उस केस में ये टाउ का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जब बिल्कुल इसको 90 डिग्री पर रख दिया जाएगा, 90 डिग्री पर, तो इसका मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE sin 90 का मान 1, तो टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, P इंटू E। ये तीन स्थिति बनती है, कब वो अस्थाई के संतुलन में होगा, कब अस्थाई संतुलन में होगा, कब उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो बच्चों आज के टॉपिक में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ा, इतना इंपॉर्टेंट कि आप समझिए कि इसको किसी भी परीक्षाओं में इसी को ट्रिक के रूप में पूछ देते हैं। मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाया हूं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पॉजिटिव आवेश फेंक दीजिए तो किधर की तरफ मूव करेगा, कोई नेगेटिव आवेश फेंक दीजिए तो किधर की तरफ मूव करेगा, कोई उस पर वैद्युत द्विध्रुव रख दीजिए तो उस पर मोशन होगा कि नहीं होगा, अगर किसी एंगल पर रख दीजिए तो उसमें रोटेशन होगा कि नहीं होगा, वैद्युत द्विध्रुव पर कितना नेट बल कार्य करता है, इन सारी चीजों के बारे में इस लेक्चर में बताया गया है। थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन आप A to Z जितना भी चीज होता है वैद्युत द्विध्रुव को अगर किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इन सारी चीजों के बारे में आपको समझाया गया है। अगर बच्चों इतना मेहनत करके आपको समझाया जा रहा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।